गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शेरदाता सदा सुखी रहो। गुरुदेव, आज मैं बात करना चाहूँगी महिलाओं के ही बारे में। शादी के बाद अक्सर ये देखा गया है कि जो लड़कियाँ शादी से पहले सेहतमंद रहती हैं, शादी के बाद उनकी लाइफ में सेहत से जुड़ी बहुत सारी दिक्कतें जुड़ जाती हैं। तो आखिर विवाह के बाद जो ये प्रॉब्लम होती है, क्या वजह है इसकी? बेटा, इसकी जो वजह है, जन्म कुंडली के अंदर जी, चाहे पति की कुंडली में शुक्र खराब हो, चाहे निजी अपनी कुंडली के अंदर शुक्र खराब हो, चाहे केतु पति की कुंडली में खराब हो, चाहे औरत की खुद की कुंडली में खराब हो जी, ये दोनों में से एक भी ग्रह अगर खराब स्थिति के अंदर है तो शादी के बाद में इसने खास तौर पे जो महिला है जी, उसके ऊपर इसने बुरा असर देना होता है। अगर शुक्र पूरा ही अष्टम भाव के अंदर है या 8वें घर के साथ के ग्रह के साथ उसका संबंध बन गया तो शादी होते ही औरत का बिल्कुल स्वभाव बदलना शुरू होता है। उसके अंदर उसका गुस्सा बढ़ता चला जाता है जी, छोटी छोटी बातों के ऊपर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, किसी भी बात को सहना नहीं, अंदर ही अंदर दुख पालते चले जाना है, माहौल के अंदर कमियों पे कमियां निकालनी है। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी उसके मायके वालों ने सपोर्ट कर दिया जी, तो रिश्तों के अंदर दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। और फिर हालात क्या बनते हैं, पहले तो 5 दिन, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन के लिए अलग अलग रहना, बाद में महीनों के लिए अलग रहना। जी, अब वो शादीशुदा जिंदगी होके भी एक तरह की शादीशुदा जिंदगी नहीं रहती। बिल्कुल। ये मामले बहुत खराबी तक पहुंच जाते हैं। और इसके अंदर उसके यानी कि महिला का स्वभाव क्यों बदल गया है, उसने क्यों पहले के माहौल के अंदर पहले तो कमियां नहीं निकालती थी, लेकिन अब माहौल के अंदर सारी जगह उसको कमियां ही कमियां क्यों नजर आ रही, उसको नहीं पता चलता। अब ससुराल वाले कहते हैं कि इसकी आदत ऐसी है जी, ये है ही ऐसी, जबकि वो शादी से पहले ऐसे नहीं थी, बिल्कुल। वो शादी के बाद ही ऐसी हुई है। कारण अब क्योंकि शुक्र जैसे ही शादी होती है शुक्र जाग जाते हैं, और जब कोई ग्रह जागेगा तभी वो उसका बुरा फल देगा, समझ गए। और जब शुक्र जागता है, शुक्र स्वयं खराब हो तो खराबी, अगर केतु जन्म कुंडली का खराब हो तब भी शुक्र के जागने पे केतु ही फल देता है जी, तो अपने आप ही बुरे हालात ये शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर अगर शादी के बाद स्वभाव बदल जाए, सेहत के अंदर दिक्कतें आने लगे और ससुराल के साथ में छोड़िए, स्पेशली तौर पे पति के साथ ही ना अगर बन रही हो, तो ये उपाय ज़रूर करें जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। और वो क्या है, सबसे पहले मंगलवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन, स्पेशली तौर पे बृहस्पतिवार के दिन अगर गणपति जी का व्रत रख के समझिए पूजा की जाए सबसे उत्तम, और उस दिन नमकीन बिल्कुल ना खाएं, ये पहला। दूसरा, काला सफ़ेद कंबल लेके 8 दिन लगातार उसे मंदिर में दो, और साथ ही जो मंदिर के अंदर खड़ी हुई जो भी गाय हो उसको अपने वजन के बराबर चारा डालना शुरू करो, और हरा चारा डालो, अगर चरी या ज्वार मिल जाए तो सबसे उत्तम। फिर हर रोज़ अपने माथे पे नाभि, जुबान और माथे पे केसर का तिलक ज़रूर लगाओ, ठीक है। और गाजर, मूली, शलगम, इन तीनों में से कुछ भी जो तुम्हें पत्तों सहित मिलता है वो हफ्ते में 1 दिन बांध लो, और जब तक दे सकते हो तब तक मंदिरों के अंदर देते रहो। बेटा, मात्र इतने से उपाय करके देखो, ये दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये घरों तक को तोड़ देती है, लेकिन उपाय इतने कम हैं कि परमात्मा की दया से घर को पूरी तरह से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी से बढ़ के किसी के लिए और होता भी क्या है, उसी के साथ सारी जिंदगी चलना होता है। इतने से उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके स्वभाव को संवार सकते हैं। इतना करो और जीवन में सुखी रहो।